कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। पुरुषोत्तम महात्म्य में 15वें अध्याय में आगे क्या कहा गया है। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, तब सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी द्वारा भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको मेरा नमस्कार। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखी हीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं। मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण शरीर से प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान बोले। श्री हरि ने कहा, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया। तुम जो मुझसे चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोला, हे दीनबंधु, हे दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि ईश्वर कहने लगे। श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा, इसलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी अदेय वस्तु मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। बिजली गिरने के समान श्री हरि के वचन सुनकर कटे जल वाले पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। उसकी पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी होती न देख तथा धरती पे पड़ा देख रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए। क्या मेरा वचन भूल गए। विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया है, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता ही है। हे ब्राह्मण देव, इन सब का विश्वास छोड़कर उठिए। श्री हरि से संबंध जो छोड़कर देव का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी, तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और वे कांपते हुए भगवान से बोले, हे हरि, देखिए, ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण भी नेत्रों से आंसू बहाता दुखी हो रहा है। हे दीनबंधु, हे दया के समुद्र, आज आपकी यह दया कहाँ गई जो कि भक्तों पर रहती है। आपकी सेवा का फल प्राप्त होने में प्रसिद्धि है। अतः इस ब्राह्मण की पुत्र कामना अ, पूर्ण पूर्ण कर दें। वह अंकुश देने में क्यों दुखी हैं। हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र न दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गए थे। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपन को मरे पुत्र की भी प्राप्ति हो गई थी। जो पुत्र मर गया था उसे भी आपने जीवन दान दिया था। ये पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं। गरुड़ के वचन सुन नारायण बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र शीघ्र दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन से अति प्रसन्न होकर श्री गरुड़ ने ब्राह्मण की इच्छा अनुसार पुत्र होने का उन्हें वरदान दे दिया। गरुड़ जी ने उन पे कृपा करी और उन्हें पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। श्री कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ जी महाराज की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। 15वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ।